के शो में अली अमीन गंडापुर का जवाल, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नया बोचाल। क्या सुहेल आफरीदी दुरुस्त इंतखाब? तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी झटका। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब की रुखसती और उसके इर्द गिर्द जो मामला बन गया है, पहले तो ये कि क्या सूबाई सतह पर देखा जाए तो ये फ़ैसला सूबे में अमन व अमान के हवाले से एक कॉन्टेक्स्ट है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ का जियो स्ट्रेटजिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा है। क्या कोई सियासी भूचाल, सियासी हलचल, उतार चढ़ाव, क्या ये सूबा अफोर्ड कर सकता है और इसके असरात क्या मुमकिन तौर पर इस खित्ते यानी उस सूबे की सियासत पर मुमकिन तौर पर अमन व अमान पर हो सकते हैं? फिर क्योंकि लाजवाल दास्तान करप्शन की भी जोड़ी गई इनके साथ, तो क्या गवर्नेंस में कोई बेहतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? ये सवाल हम उठाएंगे। फिर यकीनी तौर पर क्या ऐसा एक्शन था, क्योंकि ये चल तो काफ़ी टाइम से रहा था कि अब इनको हटाया जाएगा या हटाया जा सकता है, क्योंकि इख्तलाफात हैं बुशरा बीवी के साथ, इख्तलाफात हैं अलीमा खान के साथ। हालिया दिनों इनकी एक मीडिया टॉक भी सामने आई, अलीमा खान को उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार की। लेकिन क्या ट्रिगर पॉइंट था जिस बुनियाद पर यह फैसला अब हुआ, और क्या मेन वजह या ट्रिगर क्या था कि अब आखिरकार ये फैसले पर जो इमरान खान बानी पीटीआई उनको इस फैसले पर आना पड़ा? और फिर यकीनी तौर पर शायद सबके जहनों में सवाल है, क्योंकि इलाकाई सतह पर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ अजला के स्वात के वज़ीर आला आ चुके हैं और इलाकों के वज़ीर आला आ चुके हैं। अब क्योंकि खैबर के आ रहे हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? ये शख्स है कौन? और ख़ास तौर पे सूबा जो कि दहशतगर्दी की जंग में है, उस पर इसके असरात क्या होंगे? सुहेल आफरीदी और वज़ीर, सबसे बड़ा सवाल तो बुनियादी है कि वज़ीर आला बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो पहले प्रोग्राम का आगाज़ फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत बहुत खुशामदीद, सीनियर सियासतदान है। फयाज साहब, पहले ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब या कोई सियासी तब्दीली क्या ये सूबा इस वक्त अफोर्ड कर सकता है जो वहाँ के हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूबा तो बुनियादी तौर पे ना तो बानी तहरीक इंसाफ को अफोर्ड कर सकता है, ना इस वक्त तहरीक इंसाफ को अफोर्ड कर सकता है, और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अफोर्ड कर सकता है। और वो सारों के सामने है कि सूबा इनके हाथों से निकल चुका है। विरासत के लिए भी तकरीबन उनके हाथों से आधे से ज्यादा सूबा निकला हुआ है। अब आपने अपने इंट्रो में कहा कि ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को उतारा, तो वो बुनियादी तौर पे जो आज से 4 दिन पहले उसने मुलाकात की, और मुलाकात में अलीमा बाजी वाला तो चलो जो इशू हुआ ही हुआ, उसने कैटेगोरिकली बानी तहरीक इंसाफ को ये कहा कि आपकी रिहाई 1.5 साल 2 साल से पहले नामुमकिन है। ये पहली दफा उसने कहा। उसने तो 90 दिन की तड़ी लगाई हुई थी ना कि 90 दिन के अंदर हम करेंगे, और 90 दिन में भी 4 दिन रहते थे। बानी तहरीक इंसाफ ने अपना सारा आसरा अली अमीन गंडापुर पर रखा हुआ था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो बैकग्राउंड है फैमिली, उसमें वो आर्मी की फैमिली है, उसका वालिद भी और उसका खुद भी जन्म मामला। उसने इनको ये जनाब ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया था कि मेरी फौजियों से और एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी अच्छी जनाब लैक है, मैं आपको जनाब इंशाल्लाह उनसे मामला करके तो मैं आपको छुड़वाऊंगा। ये फ्राम डे फर्स्ट से जनाब पिछले साल 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उसने ये वाला मुद्दा जनाब वो करवाया हुआ था, ये वाली कमिटमेंट की हुई थी, जिसकी वजह से बानी तहरीक इंसाफ ने इसको वज़ीर-ए-आला भी बनाया था और इससे उम्मीदें और आशा लगाई। लेकिन जब उसने कैटेगोरिकली मुंह पे कह दिया बानी तहरीक इंसाफ को कि 2 साल 1.5 साल से पहले आप भूल जाए, तो बानी तहरीक इंसाफ ने कहा यार इस जनाजे को मैं लेके क्यों फिरूं, ठीक है ना। तो मैं उनको जानता हूँ बानी तहरीक इंसाफ को, उनको मफाद होगा तो चीजें चलती है, मफाद नहीं होगा फाइनेंशियल सोशल या कोई भी इशू पे तो वो धड़ा करना नहीं जानते, क्योंकि उनकी जाती फैमिली और उनका जनाब दोस्त, उनके 5 या 4 या 5 दोस्त हैं, उनमें से 2 जो दोस्त हैं वो मेरे भी बड़ी अच्छे लैक वाले हैं। उन्होंने भी मुझे बताया इनकी फैमिली में, मैं आई विटनेस हूँ अपनी आंख और अपने कानों से, मैंने अलीमा बाजी से जनाब 2009 की बात है, मैंने सुना हुआ है कि इनको तोता चश्म कहते हैं। बानी तहरीक इंसाफ का नाम दोस्तों यारों में और फैमिली में है तोता चश्म। अच्छा, कि ये किसी वक्त भी आंखें फेर लेते हैं। तो अली अमीन गंडापुर से उन्होंने तोता चश्मी की इस वजह से कि जब उसने मुंह पे कह दिया भाईजान तुझे 2 साल तो पहले बाहर नहीं आना, ये है बुनियादी वजह।
अब आपका अगला अच्छा, सवाल, लेकिन ये मुझे जहां से बताएं कि ये जो चीज अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, क्या वो सुहेल आफरीदी से तवक्कात वाबस्ता की हैं? और फिर ये पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें ये समझाएं कि सुहेल आफरीदी कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हैं, ये अगर बुनियादी सवाल अगर सुहेल आफरीदी का बताएं। जी, सुहेल आफरीदी बुनियादी तौर पर एक लड़का सा है 34 साल का, और इंतहाई से कहते हैं ना कि हमारे कम अज कम कोई पढ़ी लिखी बाइखलाक सुलझी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई क्रिमिनल और स्मगलर है। अच्छा, ठीक है जी। और पार्टी के अंदर मुराद सईद जनाब इंसाफ फ्रंट फेडरेशन से उसको आगे लेकर आया, उसका काम स्मगलिंग है। और मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है, मुझे एक बड़े बाखबर सहाफी ने जो KPK से जिनका ताल्लुक है और वो खुद भी पठान है, और मुझे इससे पहले भी इंफॉर्मेशन थी और मैं ब्रेक कर चुका हूँ पहले कि 26 नवंबर का जो आपका लॉन्ग मार्च था, उसमें करोड़ों रुपए की मालियत की चरस, हेरोइन और कोकेन, उसकी स्मगलिंग हुई थी जनाब इन्हीं इकबाल अफरीदी और सुहेल अफरीदी और ये पूरी PTI की बात MNA MP और लीडरशिप में। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। और ये जितने जनाब लाहौर भी इन्होंने दावा बोला, जहां से ये जुलूस की सूरत में पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जहां पे भी ये जाते रहे हैं पिछले 2, 2.5, 3 सालों में, इस पे ये मंशियात की स्मगलिंग होती रही है। बुनियादी तौर पे तो भाईजान इसका बैकग्राउंड ये है। अब ताजा तरीन ये है कि डार्क वेब में एक आज से 15 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट जनाब, लीक डॉक्यूमेंट जनाब अपलोड हुआ, एग्जैक्टली, इंडियन रॉ के साथ इसकी अलैक्स लैक है, TTP के साथ इसका नेक्सस है, इंडियन रॉ के साथ इसका नेक्सस है। ठीक है जी। और मैं 4-5 केसेस जानता हूं कि TTP के जिन जिन लोगों को FC ने पकड़ा, उन FC के जवानों को इसके हल्के के अंदर कुछ ही दिनों के बाद शहीद कर दिया गया। 26 पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस मुलाजिम, उनको FC वालों ने गिरफ्तार किया कि ये TTP के साथ जनाब इनका लिंक था। जिन FC के जवानों ने किया उनके ऊपर खुद का हमला हुआ अगले चंद दिनों के अंदर, उनमें से 5 शहीद हो गए। FC के कुछ लोगों ने एक जनाब स्मगलर पकड़ा, ठीक है जी, उस स्मगलर को पकड़ा और उसको जनाब काबू किया, और कुछ ही दिन बाद उस FC के जवानों के जनाब TTP ने हमला कर दिया। TTP और इंडियन रॉ के साथ मुबैना तौर पर इस सुहेल अफरीदी के बड़े गहरे मुनासिब हैं। अच्छा, और बाकी कोई अपना एप्टीट्यूड नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई जनाब पाकिस्तानियत के हवाले से कुछ चीज नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ को क्योंकि समझ आ गई है कि मेरी जान नहीं छुटती, तो उसने अब बिल्कुल अपना सब कुछ कपड़े उतार के नंगे होकर उसने कहा जी मैं नहीं तो फिर रियासत भी नहीं। उसने ऐसे लड़के को जनाब वज़ीर आला बनाया है कि जो अब खुल खुला के एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत, एंटी फौज खुल खुला के अपनी तरफ से करने की, हर एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा अगर बन गया। मेरी प्रेडिक्शन भी यही है जो आपने इंट्रो के अंदर कहा कि अभी दिल्ली हनूज दूर है, अभी बहुत सी चीजें आनी है। exactly. अभी आपके जना बड़ी ड्रामेबाजियां। अच्छा, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके और इमरान खान के दरमियान जो लिंक है बीच में, वो मुराद सईद है, इसका मतलब जो मुराद सईद साहब है, ये है, ये लिंक है। मुराद सईद भी और पैसा भी। और मुझे तो आज की रिपोर्ट ये है कि मुबैना 40 करोड़ रुपए की अलीमा बाजी के साथ कोई लेन देन भी हुई है। ओके, 40 करोड़ रुपए की। और वो अलीमा बाजी नहीं, वो बानी तहरीक इंसाफ की। और मैं जानता हूँ बानी तहरीक इंसाफ का एटीट्यूड, वो हो ही नहीं सकता कि वज़ारत आला दे दे। यहाँ तो सेंटरशिप और मतलब जवान साहब, अगर ये फैसला मैं देखूं तो सूबे के अमनो अमान, सूबे के माशी हालात या बेहतर गवर्नेंस, इनमें से किसी भी अवामिल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जाती फवायद या जाती नजरियात की तरजीह को इसमें तरजीह दी गई है। अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। कोई इस फैसले के अंदर रियासत, मुल्क, केपी अवाम, उनकी बेहतरी का 0.0001% भी कोई जनाब आपको नीयत, तबीयत, ज़हनियत और इरादा नहीं मिलेगा। ये टोटल अपने मफादात हैं। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि अब खुल खुला के इन पख्तूनों को जनाब PTI के वो लड़ाया जाए जनाब फौज के साथ, जो अली अमीन गंडापुर नहीं लड़ा सका। ये अपनी तरफ से समझते हैं, लेकिन इनको लग पता जाएगा, अगर इनकी गलतफहमी है कि अब सुहेल अफरीदी जनाब आपका
तो जुलूस ला के जनाब लॉन्ग मार्च करेगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो हशर नशर इनका होगा वो आपकी सोच से भी बाहर है, अगर इन्होंने कोई ऐसी सोच अडॉप्ट। अच्छा, अब जो डर है सर मैं क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में बार बार बात, असल मसला ये है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल सर्कस मैं इसको कहूँगा कि शुरू होगा, क्योंकि हमने देखा है कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद पंजाब में जो शुरू हुआ था कि 15 दिन एक हुकूमत, 10 दिन एक हुकूमत, फिर आपस में एक फैसला। असल जो मसला है वो ये है कि क्या ये सूबा, जो मेरा पहला वो अफोर्ड कर सकता है इस सूरत हाल को, क्योंकि आगे जो होना है, अब जो नजर आ रहा है बाज़ाहिर अवाम आके अफोर्ड कर सकते हैं, अमनो अमान अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे कि ये सब किसको दिलचस्पी है यार, मुझे बताओ। आपको पता है इस्तीफे पे अली अमीन गंडापुर ने क्या लिखा? एग्जैक्टली उसने कहा कि मैं इस्तीफे पे उसने कहा कि मुझे मुआशी तौर पर तबाह हाल सूबा मिला। उससे कोई पूछे कि उल्लू के कान, ये 10 साल यहाँ पर किसकी पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग या NPM या जमात इस्लामी की हुकूमत थी? 10 साल से तुम्हारी PTI की हुकूमत। तो तुम इससे बड़ा और क्या प्रूव हो सकता है कि इनका वजीर आला जनाब इनका ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे 2024 के अंदर मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिवली तबाह हाल, सत्यानाश, सवा सत्यानाश फिरा हुआ मुझे स्ट्रक्चर और सूबा मिला। तो भाई इन्होंने 12 साल में ये सूबा बेड़ा घर कर दिया है। अब ये अफगानिस्तान से मामला करेंगे। और आज आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दूं, इनकी जब सुहेल अफरीदी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी तो एक रिपोर्ट ये भी है कि पानी तहरीक इंसाफ को बताया गया कि भाईजान ये सुहेल अफरीदी के पास बात नहीं है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको बिहेव करना आता है, ना उसका कोई एक्सपोजर है। पहली दफा ये बच्चा बना है वजीर जनाब MPA लाइफ में, तो इसको आप ना बनाए, नहीं तो KP के जो है वो रियासत पाकिस्तान के हाथों से निकल जाएगा। तो आपको पता है आगे से क्या जवाब दिया पानी तहरीक इंसाफ ने? उसने क्या, निकलता है तो निकल जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये आपको बिल्कुल मैं एक बाखबर सराय से जो है ना, जो आपको बता रहा हूँ, जिसको बहुत से सीनियर आपके साथियों ने भी कोट किया है आज और कल रात को। तो जनाब उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, मुमकिन रिहाई की टेंशन है बस। अब थोड़ा मुमकिन तौर पे जो नंबर गेम है उस पर बात करते हैं, तो क्योंकि ये तो लगता है कि सोहेल आफरीदी का बनना, फिर इसका मतलब इम्कान नजर नहीं आता ज्यादा। फिर ये क्या, यानी कौन बेनिफिशियरी होगा इस पूरी सूरत हाल में? क्या पल्ला मौलाना फजल रहमान साहब का भारी हो जाएगा, या PTI के अंदर से एक ग्रुप निकलेगा वो अलग होके? क्या आपको लगता है मुस्तकबिल का मंजर है? सारा नंबर गेम का बता दूं अंदर। देखिए इनके 22 बंदे तो कैटेगोरिकली एफिडेविट लिख के लेके आए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट को, बिल्कुल कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, आप हमारा प्यार है, दिलदार है, शराकतदार है, हमारा ताल्लुक आपसे है, हमारा PTI से बाद में है, हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए और हमें जीतने दिया जाए। ये बाकायदा कमिटमेंट करके, डील करके एस्टेब्लिशमेंट से 22 बंदे। सही। अच्छा, और फर्क भी तकरीबन 22 का है, ठीक है, 22 का ही फर्क है अपोजिशन में और आपकी ट्रेजरी बेंचेस में। फिर मजेदार बात सुने, ये 21-22 के करीब इनके MPAs है जिनके 9 मई के केसेस जनाब बिल्कुल एंड रिजल्ट पे उनके फैसले आ जाते हैं। ठीक है जी, फैसले अगर आपके फौरी तौर पे आ जाते हैं, रियासत इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ फिर वही करती है जो ये रियासत और एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेलना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपके 21-22 या 20 उन बंदों को सजा हो गई तो वो फारे हो गए। ये अजीब किस्म का कहते हैं ना कर्मुस, वो अभी डल रहा है यहाँ पे। और बानी तहरीक इंसाफ को इससे कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने पूरा मुल्क की सियासत का, पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, इस्तीफे देके, असम्बलियां तोड़ के। तो ये बिल्कुल फारेगा लकीर का असीर शख्स है, ये नरगसियत का शिकार शख्स है। इसको इससे कोई, इसको इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि मुझे किसी तरीके से निकाला जाए और पोर्ट्रेट किया जाता है, डट के खड़ा है कप्तान। और भाई खुदा का वास्ता है, 36 दफा जमानत के लिए इन्होंने अभी तक अप्लाई कर दी है पिछले 2 सालों में। इन्होंने अपना वजीर आला कुर्बान कर दिया कि वजीर आला ने कहा जी आप अभी नहीं छूट सकते, उन्होंने कहा मैं नहीं छूट सकता, चल तू ही जा। इतना इनको बाहर आने की टेंशन है। अच्छा, लेकिन मैं एक और सवाल, क्योंकि हम बात तो खैर पख्तूनख्वा के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, जो आपने कहा ना कि वो बेसिकली ही लिव्स ऑन केओस, उनको केओस चाहिए, पसंद है, पंजाब में किया क्रिएट, फिर असेंबली से मुस्ताफी, अब वो खैर पख्तूनख्वा में शायद ये भूचाल ला के कोशिश, असल जो मकसद है कि मुल्क के अंदर, मुल्क में इस निज़ाम को हिलाया जाए। तो क्या ये जो ट्रेमर्स, यानी जो इसके अर्थक्वेक के हैं, ये जो भी भूचाल आएगा खैर पख्तूनख्वा में, सियासी जो भी खेल होगा, क्या इसके असरात वफाक पर भी आ सकते हैं?
सर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखे ना यार, ना टीटीपी के ये दोस्त हैं, टीटीपी इनका जनाब मिलिटेंट विंग है और ये टीटीपी के जनाब पॉलिटिकल विंग है। यार मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, केपीके का बेड़ा गर्क हो रहा है। केपीके में इतनी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लॉलेसनेस, आधा जनाब केपीके टीटीपी के हवाले हुआ है और ये सारे के सारे टीटीपी के फ्रंटमैन है। इंडियन रॉ और बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंसीज और उनकी डीप स्टेट्स, उन्होंने पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है, बाकायदा इंटेंशनली, पर्पसली। ये सारे के सारे बैरूनी ताकतों और इंडियन रॉ के इशारे पे और सहूनी ताकतों के इशारे पे ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ अपने बानी तहरीक इंसाफ की दी पॉलिसी के मुताबिक ये चल रहे हैं। कुछ चीज ढकी छुपी नहीं है अब। लेकिन अल्लाह पाक बचाए इसको। हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक सोनी धरती पाकिस्तान की जनाब तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब ये इसकी तकरीरें सुन लें सहेल अफरीदी की असम्बली के अंदर, फौज के खिलाफ इंतहाई जहर। जिस फौज का कल कर्नल शहीद हुआ, जिस फौज का कल मेजर शहीद हुआ, हर रोज 4 से लेके 40 जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। मुझे और आपको और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सुकून देने के लिए ये सारा दिन असम्बली पे खड़े होकर कुत्तों की तरह भूखते हैं। ये वज़ीर आला बनेंगे। इसको वज़ीर आला तभी तो बनवाया है, उसने नामजद किया है कि उसे ऐसा शख्स चाहिए जो रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, जुग्राफिया के खिलाफ, रियासत में फौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रंगी गंदी जुबान इस्तेमाल करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको अंदाजा नहीं है कि रियासत कितनी मजबूत होती है किसी भी मुल्क में। जुगंडिया जैसे, कांगू जैसे थके मुल्क की भी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, वो खंगने नहीं देती। इनकी गलतफहमी है कि इस किस्म का टीनेजर टाइप जल्दी मलेगा जनाब आपका, तो बता जनाब आप खड़ा करके वज़ारत आला पे आप रियासत को कुछ टफ टाइम दे देंगे। ठीक है, मुल्क को वक्ती तो नुकसान होगा इस पूरी मारा मारी का, लेकिन फिर ऐसे पेच कसेगी रियासत के फिर इनको नानी याद आ जाएगी। सही, यानी इन द एंड आपको लगता है कि रियासत ही होगी जो जिसकी तक़वियत होगी और ये तमाम साजिशें जो हैं वो नाकाम ही होंगी। मतलब यही है कि कोशिश पूरी की जाएगी लेकिन इंशाल्लाह जो है रियासत ही का पल्ला भारी रहेगा। तो फिर इस हुकूमत को कोई खतरा, बीजेपी पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी चपकलिश हुई है आपस में, तो ये और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर देखें तो कुछ और यानी गजा को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर कुछ जमातें वो भी एक्टिवेट हो गई हैं, सड़कों पे एहतजाज वगैरह की सूरत हाल हो रही है उधर। ये खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है कोई खतरा है इस कॉन्टेक्स्ट में या सही है मामला? तहरीक लद्दाख वाले जो हुकूमत गिराने तो नहीं आ रहे ना जी, उनका एक अपना जज्बा है जनाब इजराइल के खिलाफ, गजा के मुसलमानों के साथ उनकी एक एफिलिएशन जैसे हर मुसलमान की है, मेरी है, आपकी है जी। तो उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ये इख्तिलाफ किया जा सकता है कि यार अब आप आ रहे हैं तो हमास ने तो जनाब सुलह सफाई कर ली, माहिदा हो गया, मामला सार्ट आउट हो गया, जंगबंदी हो गई, दोनों तरफ के मगवी जनाब वो रिहा हो रहे हैं, मामला जब सारा एडोरेट पर पहुंच गया है तो ये एक उनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है कि अब आप चीजों को इस अंदाज से अब आपको एग्रेशन शो करने की जरूरत नहीं है अपने मुल्क के अंदर। लेकिन उनकी नीयत के ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता, नीयत तो नेक है उनकी है ना, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल वो सार्ट आउट हो गया। अब ये चीजें एक मुजाहरा कल इनका होगा और बाकी उनकी तरफ से कोई हुकूमत गिराने की कोई बाकी रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, जिस तनख्वाह पे कर रहे हैं। ना इनकी तनख्वाह बढ़नी है तो ना किसी की घटनी। सही है। और मतलब इनकी लड़ाई से कहते हैं शहबाज शरीफ और मजबूत हो गए हैं कि आपको लगता है उनकी और पोजीशन मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? देखें इस वक्त स्टैब्लिशमेंट, रियासत और मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी किस्म की कोई मार्का आराई सियासी, किसी किस्म का कोई अप्स एंड डाउन। मुल्क में काम चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलिट्री और स्टैब्लिशमेंट ने आपस में पाकिस्तान को पिछले सालों में तो अपने पाँव पे खड़ा किया है। दूसरी तरफ इंडिया इस अक्टूबर के महीने या नवंबर के महीने में कोई एक जनाब मार्का आराई और करने की प्लानिंग में है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाक अफवाज बिल्कुल तैयार है। कोई रत्ती बराबर भी उनका वो नहीं है, लेकिन हालात अभी बड़े सेंसिटिव है। कोई ऐसी चीज पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन इस पाकिस्तान में आप भूल जाए 30 साल, कोई ऐसा नहीं होगा। इसी तरह पे सारे काम करेंगे। ठीक है सर, सिस्टम चलेगा। बहुत शुक्रिया फयाज सुहान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और रहनुमाओं से भी गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सियासी चेंज और सूबे के हालात के कॉन्टेक्स्ट में। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। शरीअत मरवा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान है कि सितारों के मोहताज नहीं और PTI में बड़ा अहम मरकज़ी किरदार आपका रहा है। शरीअत साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि जो क्या पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो जिस तरह से उनका इस्तीफ़ा हुआ, क्या ये सूबा यानी जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के जो हालात हैं, दहशतगर्दी, अमन व अमान, माशी, क्या वो कोई पॉलिटिकल चेंज अफोर्ड कर सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, और ख़ासतौर पे इन पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कोई सियासी डेडलॉक या चेंज इस वक्त? इसकी इनको कीमत भी अदा करनी पड़ी। उसको सोशल मीडिया ने गद्दार बनाया, उसकी किरदार कुशी की। PTI के लोग मुतमईन नहीं हुए क्योंकि वो इंतकाम चाहते थे, खसूसन उन ऑफिसर से जिन्होंने 9 मई के बाद उनकी ज़मीन तंग की थी और जो इन्होंने मैंडेट उड़ाया, या पुलिस वाले जिन्होंने पर्चे गलत दर्ज किए थे। इस हवाले से उन्होंने कुछ ज़्यादा लचक दिखाई और उन ऑफिसर्स को जो है उन्हीं मनासिब पे या उनसे बेहतर मनासिब पे बरकरार रखा। PTI के लोग पेशावर से और क्वार्ट वगैरह से अगवा भी हुए और इस पे भी इन पे सवालिया निशान उठे थे, खसूसन जब सनम जावेद अगवा हुई, फिर उनके ख़ानदान के लोगों के साथ इख्तलाफात पैदा हुए और साथ में पार्टी के अंदर जो फ्रिक्शन था, असद कैसर साहब के भाई और शराम तरक़ी साहब के भाई को इन्होंने फारिग किया वजारत से, जो एक पर्सनल इंसल्ट सी होती है। उसकी अपनी भी आदत ये थी, वो किसी को खातिर में नहीं लाता था और यानी हटदर्मी भी दिखाता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मुआवजा किया जाए तो उसकी गलतियाँ कम हैं। उन्होंने फिर बहुत से मामलात में डिलीवर भी किया पार्टी को फाइनेंशियली सब्सिडाइज किया। ये बताएंगे क्योंकि वो तो डेफिनेटली जो सियासी तौर पे या जो ग्रुपिंग्स हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो सूबा है, क्योंकि जो वहाँ पर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के हालात और अमन अमान के हालात, अगर मैं कहूँ कि इससे फैसले से कोई बेहतरी आएगी या मैं कहूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा या कहूँ कि हालात बदतर होंगे, तो आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे इसका? वसी पैमाने पे लोगों को जो है डिस्प्लेस करना, उसकी इजाज़त खान साहब ने नहीं दी और इस मद में अली अमीन खान फौज के साथ हम रुकाब थे, उन्होंने ये बात खातिर में वो नहीं लाए। अब जो नए वज़ीर आला साहब हैं वो खुद कबायली इलाके से हैं, उसका अपना इलाका बाड़ा तहसील से, वो भी मिलिटेंसी से मुतासरा इलाका है, नौजवान हैं, जज्बाती हैं और मेरा ख्याल ये है कि उनसे काफ़ी तवक्कुआत PTI की होगी। लेकिन जो अमन व अमान के हवाले से सूबे पे जो असरात होंगे वो ज़्यादा दारोमदार इस पे करेगा कि वज़ीर आला जो है उसकी अप्रोच क्या रहती है। क्या वो मुस्तकिल तौर पे इस मसले से KP के लोगों को की जान छुड़ाना चाहते हैं? अगर वो तहैया कर ले तो वो बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, या वो जनाबी अली ये जो गुफ्त शुनीद है या डायलॉग है या फिर फौज को महदूद इलाके में ऑपरेशन करने देना। और अच्छा, ये भी यानी अगर मैं फिर ये पूछूं कि जिस तरह आपने कहा कि अमन अमान पे क्या, अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जिसका एक सियासी किला है खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पे, क्या उस पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा सोहेल आफरीदी साहब इस चेंज का, या मनफी असर पड़ेगा? अगर किस तरह से आप देखते हैं वहाँ पे सूरत हाल पे सियासी तौर पे? देखिए, मुस्बत असर PTI पे नहीं पड़ना चाहिए, मुस्बत असर अवाम पे पड़ना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि वज़ीर आला आप अपने सियासी मकासद के लिए तब्दील करने से आपकी जो ज़रूरियात या इत्मीनान हासिल होगा, तो मेरे ख्याल में ये सोच गलत है। खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 13 साल से हुकूमत PTI को दी हुई है। और शरीअत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शरीअत मरवा साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात जो हमने देखा कि सियासी तौर पर तब्दीली आने जा रही है खैर पख्तूनख्वा में, उसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा और सोहेल आफरीदी को मुंतखब किए जाना, उसके पीछे वजूहात क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में खैर पख्तूनख्वा के अमन अमान की सूरत हाल पे और मजमूई तौर पर गवर्नेंस पे इसके क्या असरात होंगे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।